हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 9। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालेंगे। ये चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें किस किस टाइप की चीजें पढ़ेंगे, और इसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? उपयोग। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपने जो पढ़ी है वो तो जस्ट कंसेप्चुअल पढ़ी है, पर इसका यूज कहाँ होता है? ऐसी कौन सी जगह है, कौन से एरियाज है जहाँ पे इसका यूज किया जाता है? तो कुछ बेसिक एरियाज है, आपको भी शायद इनके बारे में कुछ जानकारी हो नहीं हो, तो आप देख सकते हैं। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री, इसके यूज या ऐसे एरिया जहां पे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने में यूज होता है इसका। कहां पे यूज होता है? फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने में काम में आता है। सेकेंड, आपका जो इंजीनियरिंग वर्क्स में आता है, इंजीनियरिंग वर्क्स में काम में आता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां यूज करती है, जैसे सर्वे करती है, रोड सर्वे होता है, सर्वे में काम में आता है इसका, है ना। जैसे कि आप डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उनमें यूज होता है, सर्वे करने के काम में आता है इंजीनियरिंग वर्क्स में। और भी यूज जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे, जैसे कि एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी पर है। जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है तो आपको बताना है कि ये कितनी दूरी पर खड़ा है, कभी आपको कभी ये एंगल पता चल जाए, है ना। इस टाइप से आप सारी चीजें, इसको बोलते हैं हाइट, इसको आप बेस बोलते जनरली। ये बेस होता है जो परपेंडिकुलर होता है, उसको आप हाइट बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर जो होता है उसको हाइट बोल सकते हैं। ये एंगल है, तो इस एंगल जो ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल से आप हाइट और बेस कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पर इस चैप्टर में ओवरऑल सारी चीजें आप पढ़ेंगे इस चैप्टर से जो रिलेटेड है। आप सबसे ज्यादा हाइट के बारे में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का पहले यही नाम हुआ करता था, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर बाद में इस चैप्टर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वही है हाइट एंड डिस्टेंस। आप यहाँ पे हाइट के बारे में पढ़ेंगे, हाइट निकालना रहेगा आपको, ये हाइट आपकी रहेगी। और डिस्टेंस, यहाँ से पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कितनी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और भी यूज है, जैसे पोजीशन निकालने काम में आता है, जैसे नेविगेशन में भी यूज होता है। नेविगेशन जैसे कि किसी पोजीशन, आजकल नेविगेशन में यूज होता है, रोड मैप वगैरह बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर किसी सिटी की लोकेशन निकालना, नेविगेशन किसके थ्रू? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। इनके यूज से आप नेविगेशन में जो लोकेशंस जो रहती है, लोकेशन फाइंड आउट करने में होती है, लोकेशन फाइंड आउट करने में यूज होता है। इसके यूज पहला आपने देखा, स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होती है, या एस्ट्रोनॉम जो होता है, उसमें स्टार्स और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस निकालने काम में आता है। दूसरा, इंजीनियरिंग वर्क्स में इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर नेविगेशन, लोकेशन, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हेल्प से पोजीशन निकालने में यूज होता है। और मेन इस चैप्टर में इन सब का यूज किस तरीके से आप करेंगे, वो करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिस पे। तो आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो है ही आपके पास, मिटा दें। ओके।
चलिए, इस चैप्टर में जब हाइट एंड डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि ये कोई सा बिल्डिंग है, सपोज कर लीजिए कोई सा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कहाँ पे बनेगा? जमीन पर बनेगा। कभी कोई व्यक्ति यहां से, कोई व्यक्ति इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये किसी पर्सन की यहां से देख रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे उसकी आईज है, ये आईज है, यहां से वो देख रहा है। तो ये जो आई से जो, अब जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जो आपकी नजरें रहती है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देखते हैं उसको, आई को, आई और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली जो इमेजनरी जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और एक चीज होती है, ये जो होता है अर्थ के पैरेलल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और इसको आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं, वर्टिकल बोल सकते हैं, है ना। इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। और इस एंगल के लिए इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ये बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये जो एंगल जो बनता है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे कुछ चीजें, एक तो ये चीज, एक तो ये डायग्राम बनता है जिसमें हम चीजों को नीचे से ऊपर देखते हैं। जैसे कि मैं जस्ट, मेरी अभी आइस इस लेवल पर है, अर्थ के पैरेलल है। मैं जब किसी चीज को देखूंगा तो ऊपर की साइड गर्दन मुझे करना पड़ेगा, कोई कभी मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो। जैसे मैं जमीन पे हूँ, मुझे टावर पर किसी बैठे हुए पक्षी को देखना है, बर्ड को देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी आइस और मेरा हेड ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर करूंगा तो मेरी आइस से जो ऑब्जेक्ट या जो भी बर्ड है उसको मिलाने वाली जो लाइन जो होगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये जो आइस के साथ में जो एंगल जो बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने ऊपर किया, तो इसके साथ में जो एंगल जो बनेगा आइस के साथ में, वो एंगल कौन सा कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये आइस, ये जो आइस जो लाइन ऑफ साइट है, आइस और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो लाइन है, इनके बीच का जो एंगल जो रहेगा वो मेरा कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये अर्थ से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो उसको वर्टिकल हाइट या परपेंडिकुलर जो भी बोल सकते हैं। एक तो ये कि आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एक कोई व्यक्ति टावर पे बैठा हुआ है, जस्ट मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे। यहां से ये व्यक्ति यहां पर किसी रोड पर कार जा रही है, ये कार जा रही है, इस कार को देखना चाहता है। तब कार को देखेगा तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, जो अर्थ के पैरेलल जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब इसके साथ में जो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये तो वही है लाइन ऑफ साइट, ये वही है आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है और ये आइज, पर्सन, किसी पर्सन की आइज है, इनको दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। और ये आपकी हाइट और ये आपकी अर्थ। और जो अर्थ होती है, अर्थ के पैरेलली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप डिफाइन करोगे, कुछ टर्म्स है जो यहाँ पर आपके सामने आएगी। जैसे एक टर्म आपके सामने आएगी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल लेवल? इसके बारे में देखेंगे।
फिर एक और चीज आपके सामने यहाँ पे आने वाली है, हॉरिजॉन्टल लेवल के अलावा एक आपका लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। फिर नेक्स्ट जो आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और नेक्स्ट आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कुछ टर्म्स है, इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। आपको ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कुछ इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक बार पेपर में आया था डिफाइंड लाइन ऑफ साइट, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए बोला था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। वैसे डायग्राम में हमने देख लिया है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट इज अ इमेजिनरी लाइन, एक प्रकार की काल्पनिक लाइन होती है जो कि आइस को जोड़ती है ऑब्जेक्ट के साथ में। आइस और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करती है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर भी देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये आपका आइस है, ये आपका ऑब्जेक्ट, इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ से ऊपर हो, जब अर्थ से ऊपर आपका ऑब्जेक्ट हो और आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है आई के पैरेलल, आई के पैरेलल, अर्थ के पैरेलल, जो आई से होकर जो लाइन जो जाती है अर्थ के पैरेलल वो होती है हॉरिजॉन्टल लेवल। इस हॉरिजॉन्टल लेवल का लाइन ऑफ साइट के साथ में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इनको जस्ट डिफाइन करेंगे। ऐसा कैसा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऊपर से आप नीचे देखते हैं तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में, ये आपको हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ में उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऑलवेज एक बात और आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमेशा इक्वल होते हैं। डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये थीटा है, ये कब 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आपने पढ़ा था, जहां पे जेड बनता है। अल्टरनेट एंगल कहाँ पे बनता है, हमेशा पैरेलल लाइंस पे बनता है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उस केस में ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये अर्थ है, अर्थ और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलवेज पैरेलल, तो एक प्रकार का जेड बना रहा है ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के हमेशा इक्वल होता है। तो ये जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे डेफिनेशन इनकी लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल की डेफिनेशन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या आता है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू अर्थ। ये एक प्रकार की लाइन होती है, ये और अर्थ की क्या होती है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू दी अर्थ, टू दी अर्थ। जो अर्थ के पैरेलल जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इट इज अ लाइन पैरेलल टू दी अर्थ। एंगल ऑफ, इसको आगे लिख लीजिए इधर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको समझ में आया, ये हमेशा क्या होती है, अर्थ के पैरेलल होती है। फिर सेकेंड आपका है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की बुक जो डिसाइड किया है, एनसीईआरटी की बुक में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो दी है वो डेफिनेशन होती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ऑफ, लाइन ऑफ साइट is a line drawn from the eyes
eyes of the ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जो देखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन, मतलब खींची जाती लाइन फ्रॉम दी आईज ऑफ दी ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई से ड्रॉ की जाती लाइन ऑफ दी ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट viewed by ऑब्जर्वर। ये जो डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट की, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक की। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन भी है शॉर्टकट में, जो बच्चे डेफिनेशन को याद नहीं कर सकते उनके लिए, जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए। डेफिनेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है प्रकार की लाइन, ड्रॉन मतलब खींची जाती है फ्रॉम, कहां से, आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है ये ऑब्जर्वर की आई से खींची जाती है टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट तक, पॉइंट इन ऑब्जेक्ट, कोई सा ऑब्जेक्ट में कोई सा पॉइंट है वहां तक, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, और ये व्यूड होती है ऑब्जर्वर के द्वारा। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, जो लाइन ऑफ साइट की लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। एक प्रकार की काल्पनिक लाइन होती है। काल्पनिक लाइन जैसे मैं किसी को देख रहा हूं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या वो लाइन आप दिख रही है क्या, जो मेरी जो नजरें हैं वो आपको देख रही है, नहीं दिख पा रही है वो, तो एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक लाइन है जिसको हम देख नहीं सकते। इट इज एन इमेजिनरी लाइन which join object to the eyes of observer। ये क्या करती है, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, ये एक प्रकार की काल्पनिक लाइन होती है, विच ज्वाइन, जो कि ज्वाइन करती है, विच ज्वाइन ऑब्जेक्ट, वो ज्वाइन करती है ऑब्जेक्ट टू दी आईज ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आईज को ज्वाइन करती है। सेकंड आपका आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये डेफिनेशन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आपको बोल्ड अप लिखवा रहा हूं क्योंकि आप याद करें इनको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड, जो आपका ऑब्जेक्ट देखा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज, ये क्या होता है, इज एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है। इज फॉर्म्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड इज फॉर्म by line of sight formed by line of sight to the horizontal level। पढ़िए इसको एक बार, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड मतलब जो देखा जाता है, इज फॉर्म्ड बाय, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, इसके द्वारा बनाया जाता है, टू दी हॉरिजॉन्टल लेवल। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, जो अर्थ है वही है ना, उसके साथ में जो एंगल बना वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं, और साथ में एक और बात लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय
formed by line of sight to the horizontal level when the object is above the horizontal level। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो, जैसे कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल है आपका, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उस केस में जो लाइन ऑफ साइट, ये एंगल किसके द्वारा बनता है, इज फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट टू दी हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया और ये लाइन ऑफ साइट होगी, उनके द्वारा जो एंगल बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके बाद में आपकी डेफिनेशन आती एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन of the object viewed is formed by line of sight to the horizontal लेवल। ये भी तो वही का वही मैंने लिखा, देखो शब्द कुछ भी नहीं चेंज करे, सिर्फ एलिवेशन की जगह क्या लिख दिया, डिप्रेशन लिख दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही था, व्यूड इज फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की साइड हो। देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या लिखी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, व्यूड इज फॉर्म्ड, ये बनता है किसके द्वारा, बाय द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होती है, इसके द्वारा बनेगा, टू दी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बनता है वो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव, ऑब्जेक्ट ने क्या होना चाहिए, अबव दी हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑब्जेक्ट ने क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या दे रखा है, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें वही की वही डेफिनेशन है, सिर्फ एलिवेशन की जगह डिप्रेशन आया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज फॉर्म्ड बाय, जो एंगल होता है वो फॉर्म्ड होता है, बनता है बाय द लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, वही का वही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो दी, देखो यहाँ पे आपने, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ अबो था, यहाँ पे बिलो है, और यहाँ पे डिप्रेशन था, यहाँ पे एलिवेशन है। देखो ये दो वर्ड मैंने चेंज करे, यहाँ पे एलिवेशन था, यहाँ पे क्या आ गया, डिप्रेशन, और यहाँ पे क्या था, अबो, तो यहाँ पे आपका आ गया बिलो। बस ये दो वर्ड चेंज करना है, एक डेफिनेशन याद करो, दूसरी डेफिनेशन आपको फ्री में मिलेगी। वो लाइन ऑफ साइट मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन, एक प्रकार की लाइन होती है, ड्रॉन, ये खींची जाती, कहां से खींची जाती है, फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, जो देखने वाला होता है उसकी आंखों से खींची जाती है, टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट होता है जिसको देखना चाहता है वहां तक एक लाइन खींची जाती है, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, है ना, जिसको ऑब्जर्वर देखना चाहता है। या दूसरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद नहीं हो, है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और ये जो डेफिनेशन जो है इसको देखिए, एक और सेकंड डेफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, कौन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इज अ इमेजिनरी लाइन विद ज्वाइन, जो कि ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है टू दी आईज ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंखों को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करती है। ये होती है एक इमेजिनरी, काल्पनिक लाइन होती है जिसको आप देख नहीं सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल लेवल जो भी होता है इट इज अ लाइन, वो भी एक लाइन होती है, पर अर्थ के हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। यहाँ पे आप देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। देखिए यहाँ पे जब सेकंड डेफिनेशन आपने लिखी थी एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो डेफिनेशन तो सेम लिखी, पर यहाँ पे एक शब्द लिखा था व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे है, और ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है। अब यहाँ से ये इस कार को जब देखेगा तो नीचे देख रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा आइस से ड्रॉ किया जाता है, और हमेशा कहाँ होता है, अर्थ के पैरेलल होता है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के पैरेलल होगा और आइस से होकर के जाता है ना, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आइस थी तो आइस से होकर के गया और अर्थ के पैरेलल, यही अर्थ है और इसी के पैरेलल गया, है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। जब ऊपर ऑब्जेक्ट आपका था, ऊपर जब पर्सन कोई सा था, ऑब्जर्वर जब ऊपर था, तो उस केस में ये जो लाइन जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, और ये अर्थ के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो आपने देखा है इन सब का यूज होगा। यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री कैसे, इसको इस एंगल थीटा के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये आपका होगा हाइपोटेनस। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगेंगे जो आपने पढ़े। जैसे एक पढ़ा था पापा की बीपी, और क्या पढ़ा था हमारा हीमोग्लोबिन। पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा आपको पता है, ये थीटा जैसे निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, P/H होगा, है ना। और जो कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा क्या होगा, B/H होगा। और जो आपका टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा क्या होगा, P/B। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा आपका कोस थीटा होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनका यूज होगा, इनका इस्तेमाल देखिए आप हाइट भी निकाल सकते। देखिए ये हाइट जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइट है, और ये आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और हाइट हो गया, है ना। और ये एंगल कहाँ रखोगे, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पता है, साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, ये सब आपने वैल्यूज निकाली। फिर आपने साइन 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू, 45, सारी जो टेबल जो होती है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल की जो टेबल होती है वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। तो बस उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस चैप्टर में बस ये कुछ डेफिनेशन जो है ये आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं है। आपसे बस यही पूछा जाता है, यही इंट्रोडक्शन है। अब करेंगे हम क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो जो एक्सरसाइज जो है आपकी 9.1 है, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।